अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला दा शुक्र है मैं तो ठीक ठाक हाँ, खैर खैरियत। अल्लाह ताला सब नू अपनी हिफ्ज़ ईमान च रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे। जी, ये तो सुबह सुबह का टाइम है और सुबह मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए, बच्चों के लिए। और जैसे कि सुबह सुबह सबका यही काम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है। ऑफिस जिनके थोड़े बड़े हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह जा रहे हैं, तो सुबह सुबह सब नाश्ता ही बना रहे होते हैं। मैं भी ये सुबह की मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ साथ ना एक टॉपिक की बात करूँगी कि आजकल आपने भी गौर किया होगा कि जैसे ही बच्चियों की शादी होती है ना, तो पहले ही अरसे में जैसे 3 महीने 6 महीने में ना छोटे मोटे मसाइल आने शुरू हो जाते हैं ससुराल में। तो उसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी। पहली बात तो ये है कि आजकल ना हम हर बात में ज़्यादा जल्दी से बोलना शुरू हो गए हैं ना। पहले मेरे ख़्याल में ये है कि लड़कियों को ना कुछ अर्सा खामोशी से सबको देखना चाहिए। ये कौन किस तरह बात कर रहा है, किस लहजे में किसकी बात है, उसे किसी बात का कोई जवाब ना दें। पहले 6 माह में ना बस सबको गौर से देखें, ये क्या काम करते हैं, कैसे हैं, इनकी नेचर कैसी है। क्योंकि अगर आउट ऑफ फैमिली में भी शादी होती है तो तब भी तो बिल्कुल भी पता नहीं होता। अगर अपने रिश्तेदारों में भी हो तो फिर भी इतना नहीं इंसान को समझ होती कि ये इसके घर में कैसे है। कभी मेहमानों की तरह कोई आता जाता है, इस तरह तो ना आजकल इतने किसी के पास टाइम है कि किसी के पास जाके रहे और समझ आए। तो आप ना पहले गौर से सबको देखें और किसी बात का भी कोई फ़ौरन जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्ची है, ये हमारी बच्चियाँ अभी पढ़ती हैं तो हम शादियाँ कर देते हैं। तो पहले तो गौर से सबको देखो और फिर समझो कि ये किसकी बात का मैंने कैसे जवाब देना है। फिर उसी तरह उसकी बात का जवाब दो ना, जो भी किसी की बात हो। और अगर जल्दी जवाब देना तो क्या पता वो किसी और सेंस में चली जाए। तो आप प्लीज़ पहले ना सबकी बात गौर से सुने और सबको देखें, ये कैसे हैं, इनके घर के मामलात कैसे हैं, इस घर में किसके साथ मुझे किस तरह बात करनी है। तो ये जब आप खामोश रह के सबको देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा ये कैसे इस घर को मैंने लेके चलना है। और आपको जो जिस तरह आप अपने घर में करते हैं वो सारा तो हम पीछे ही छोड़ आते हैं ना, नए सिरे से। मैं कहती हूँ कि अगर बच्चियाँ कहें ना कि फ़लाँ बच्ची को कुकिंग आती भी है तो फिर भी ससुराल में जाके नए सिरे से ही सीखनी पड़ती है। कोई भी काम है नए सिरे से सारे काम होंगे दोबारा से। तो आप पहले सबको गौर से देखें और फिर उस बात पे ना उनकी किसी बात का जवाब देना या सोचना ये बाद की बात है। और एक और बात है कि हर चीज़ आपको मिलेगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। घर भी आपका है, शौहर भी आपका है, बच्चे भी आगे से आपके ही होंगे, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जल्दी में कोई चीज़ नहीं मिलती। आप अपनी भाभी को देखें, जैसे ही वो आपके घर में आई थी, वो पहले आप वो कभी गौर करें, कोई भी लड़की आती है खुदा न खास्ता कोई इस तरह सोच के तो नहीं आती कि मैं वहाँ जाके जंग शुरू कर दूँगी। सब बच्चियाँ खुशी खुशी आती हैं, हम लेके भी उन्हें खुशी खुशी आते हैं। बच्चों पे इतना होता है कि इतना मान से लेके आ रही हैं बाज़ दफ़ा सासें भी। और सास को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बहू को कि ये भी समझे ये घर को, उसको थोड़ा बहुत बताओ कि हमारे घर में ये काम ऐसे होता है ऐसे होता है। जैसे बंदा सोचे ना कि कभी हम जब आए थे तो हमने कैसे किसी सेटअप अपना बनाया था, कैसे उसमें क्या क्या तकलीफ़ें आई थी। मैंने अपनी बहू को ये तकलीफ़ नहीं देनी, उसको ये बताऊंगी मैं, जो मुझे किसी ने नहीं बताया था मैं इसको बताऊंगी। और अगर बहू है तो उसको ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारी भाभी आई तो अम्मी इसको बता रही थी या समझा रही थी तो वो समझ गई, इसी तरह मुझे भी समझ जाना चाहिए। ये भी माँ है, आपके शौहर की माँ है तब भी माँ है। तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी, कोई 100 में से एक इस तरह का होगा जो चाहेगा कि मेरा बेटा तकलीफ़ में हो। अगर आप अपनी बहू के साथ कुछ इस तरह का करते हैं तो इनडायरेक्टली आप अपने बेटे के साथ कर रहे होते हैं। सास को भी ये ख्याल रखना चाहिए और बहुओं को भी ये रखना चाहिए कि अगर अच्छा खुशी खुशी दिन गुजर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपके लिए भी सुकून है, आपके माँ बाप के लिए भी सुकून है, और जहाँ आपका ये जो माँ बाप है जिसके पास आप ब्याह के आई हैं इनके लिए भी सुकून है। घर में अब बरकत भी होती है अगर सब हंसी खुशी रह रहे होते हैं। और आपके बच्चे हैं वो उनको अपने से भी अपने बच्चों से भी प्यारे होते हैं, पोतियाँ पोते। ये इस तरह के रिश्ते हैं, ये जब तक हों ना तो इनका अंदाज़ा नहीं होता कि इनके साथ कितना प्यार है। तो आप ना थोड़ा खामोशी से तहम्मुल से सास से पूछ लिया कभी कभी
کہ امی یہ کپڑے میں پہن لوں یا میں وہاں جا رہی ہوں، ان کو بتا دیں۔ بڑے بندے کو کچھ نہیں چاہیے آپ سے، بس ان کو تھوڑا سا اپنے سارے کاموں میں نا انگیج رکھیں کہ یہ کام امی میں کر رہی ہوں، یہاں جا رہی ہوں، یہاں سے آ رہی ہوں۔ وہ کہے گی کہ بیٹا جاؤ اگر آپ پوچھیں گے تو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ لڑکیاں کہتے ہیں ہم مجھ سے کیوں پوچھیں، اپنے شوہر سے تو پوچھ لیا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، وہ ماں ہے، اس نے بچہ پالا ہے۔ آپ سوچیں اس نے 25 سے 30 سال، کسی کی 26 سال میں شادی ہو جاتی ہے، کسی کی 30 سال، اس نے بچے کو بڑے آرام سے بڑے پیار سے پالا ہے۔ تو آپ اس نے کیا پتہ آپ کو کہ اس نے اس کی پڑھائی کے لیے کیا کچھ کیا، اس کے پالنے میں کیا کچھ کیا۔ تو تھوڑا سا اس کو نا آہستہ 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 اپنے ہر کام میں نا انوالو رکھیں، تو اس سے اس کے لیے بھی آسانی ہوگی، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اور ہر بچی کو ماں کی طرف سے یہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ مائیں بتاتی رہتی ہیں بیٹا ایسے نہیں، ایسے ہوتا، آرام سے ہوتا ہے۔ ماؤں کو بھی چاہیے اپنی بیٹیوں کو بھی بتائے، اور ساس کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو کو بتائے کہ ہمارے گھر کا یہ طور طریقہ ہے، اس طرح ہمارے گھر کو لے کے چلنا ہے۔ کیونکہ آج کل آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں نا یہ اس طرح کی شادیوں میں۔ پتہ چلتا ہے ایک دفعہ ہم شادی پہ گئے ہیں، دوبارہ شاید ان کے گھر ابھی تک پہنچے بھی نہیں، کسی وجہ سے جا نہیں سکے، تو وہ ان کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہر کام چھوٹا موٹا جو بھی گھر میں ملے وہ کر لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا، اپنا گھر ہے، اب یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ وہ امی کا گھر تھا، یہ سسرال ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کا گھر ہے، اس کو آپ نے ہی سنبھالنا ہے۔ اگر مان سے سنبھالیں گی اور عزت سے کریں گی تو آپ بھی خوش، آپ کے گھر والے بھی خوش۔ تو آپ پلیز اس طرح کے ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرتی رہوں گی، کیونکہ کچھ باتیں ہیں جو تجربے کے ساتھ آتی رہتی ہیں نا۔ تو میری زندگی کا کافی تجربہ ہو گیا، اب تو میرے بیٹی کی شادی بھی ہوگی، بیٹے کی بھی اب ہونے والی، اسی طرح جوان ہو گئے ہیں، تو یہ سارے رشتے اب میں نبھا رہی ہوں نا، تو اسی لیے آپ سے بات کرنی۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس سب باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کو اچھی لگے نا تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہت ساریاں خوشیاں دے، اور سب کی بچیوں کو اپنے گھر میں بہت خوش رکھے، آباد رکھے۔ پلیز یہ جو بھی میں نے بات کی ہے، اگر کوئی بچی دیکھ رہی ہے تو اس پہ غور کرے، اگر اس میں کوئی اس نے کمی ہے یا کچھ ہے اس طرح کا بات، تو وہ اس پہ نا ضرور غور کرے۔ اللہ حافظ۔